वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। एटम की आयनाइजेशन किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से। अब आयनाइजेशन होता क्या है बच्चे? एटम हमेशा ना न्यूट्रल होता है, यानी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम होते हैं, दैट्स वाई एटम न्यूट्रल होता है। एटम में जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए या एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए तो एटम चेंज हो जाता है आयन में, और एटम का आयन में चेंज होने का जो प्रोसेस है ना, ये कहलाता है आयनाइजेशन। सही है। एटम की आयनाइजेशन बाय रेडियो एक्टिव सोर्स, किसी भी रेडियो एक्टिव ज़रिए से। अब रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है, यानी मैंने आपको बताया था कुछ एटम स्टेबल होते हैं और कुछ अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल एटम हमेशा अपने अंदर से रेज निकालते रहते हैं, और जो एटम में से रेज निकलती हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एटम्स कहते हैं। अब जिन भी एटम में से रेज निकलेंगी वो रेडियो एक्टिव सोर्स कहलाएंगे, यानी वो रेडियो एक्टिव या उन रेज का ज़रिया है। अब कुछ रेडियो एक्टिव सोर्सेज ऐसे हैं जो दूसरे एटम्स को आयनाइज कर देते हैं। होता क्या है कि रेडियो एक्टिव सोर्स जो रेज निकाल रहे होते हैं वो रेज जाके दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड होती हैं। कोलाइड यानी उनके साथ टकराती हैं। जब वो उन एटम्स के साथ टकराती हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देती हैं। जब एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो एटम विल बी चेंज इनटू आयन, एंड दिस विल बी कॉल्ड आयनाइजेशन ऑफ एटम। अच्छा बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स काज एटम टू आयनाइज, यानी रेडिएशन जो रेज हैं जो रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलती हैं वो एटम्स को आयनाइज कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, रेडिएशन इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। रेडियम एलिमेंट की यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है। ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव रेज का ज़रिया है। इससे जो रेडिएशंस निकलती हैं कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम। ये एटम में से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकता है। हाउएवर दिस आयनाइजिंग रेडिएशन, ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन है शुड हैव इनफ एनर्जी टू रिमूव द टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट। यानी ये जो रेज़ है रेडियो एक्टिव रेज़ का जो सोर्स है, इन रेज़ के अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जो एटम में टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको एटम में से निकाल सके। इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है बिकॉज एन आयनाइजिंग रेडिएशन, क्योंकि ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन होगी कोलाइड ये टकराएगी विद एटम के साथ एंड फोर्स द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम, और वो एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है इट, ये बुक की में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए था इफ़ एन एटम ऑफ सोडियम, अगर एक सोडियम एटम इज़ हिट बाय एन आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी उसके साथ एक आयनाइजिंग रेडिएशन या रेडियो एक्टिव सोर्स से आने वाली रेडिएशन टकराए, हिट मतलब उसके साथ टकराए, इट में लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। यहाँ पे जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है, सोडियम है, ठीक हो गया, ये एनर्जी आई है, ये आयनाइजिंग रेडियो एक्टिव सोर्स से आयनाइजिंग रेडिएशन आई है, उसने क्या किया है सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया है और सोडियम चेंज हो गया है आयन में। द प्रोसेस कन्वर्ट द एटम इनटू पॉजिटिवली चार्ज आयन। इस प्रोसेस ने क्या किया है कि एटम को चेंज कर दिया है आयन में, ठीक हो गया। यानी रेडियो एक्टिव सोर्स क्या करती हैं, न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं। जब न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आयन में चेंज हो जाएगा, और इट विल बी कॉल्ड आयनाइजेशन ऑफ एटम्स।